अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। नया साल 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा कि आपके साथ एक कैलेंडर शेयर किया जाए। ना सिर्फ शेयर किया जाए बल्कि आपको इसके बनाने का तरीका भी सिखा दूं और सॉफ्ट कॉपी भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि इसके अंदर आप अपने पूरे साल के अहम वाक़यात या हॉलीडेज़ या आपकी बर्थ वगैरह उसे हाईलाइट करके अपनी टेबल पर सजा सकें। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये नमूने के तौर पर मैंने एक कैलेंडर बनाया है, बहुत ही आसान सादा। कोरल ड्रा के अंदर कैलेंडर बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट वन क्लिक पर आप कैलेंडर बना सकते हैं। 2025 सेलेक्ट करें, ऑल मंथ सेलेक्ट करें और आपने जस्ट यहाँ पर जनरेट का बटन प्रेस करना है और आपके सामने सारा का सारा कैलेंडर बन के आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये कैलेंडर बन के आपके सामने आ गया है। MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने इसे डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करके ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर इस पिक्स की जगह आप जो मर्जी पिक चाहे इसे डिलीट करके लगा सकते हैं। हर मंथ को मैंने एक अलग टेबल के अंदर मैंने सेपरेट किया है और उसके अंदर आप जिसको चाहे हाईलाइट कर सकते हैं, जो सा मर्जी कलर दे सकते हैं। और कलर दे सकते हैं ना सिर्फ, बल्कि उस कलर की आप नीचे यहाँ पर इसे उड़ाकर आप उसकी लिखाई को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख कर वो डेट आप तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25/8/2025 है तो आप अगस्त के टेबल के अंदर जाकर वो आप जो है डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस 25 को कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं और हाईलाइट करने के साथ साथ उसी को आप यहाँ पर भी उसी कलर और के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। इस कैलेंडर को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अंदर आप तरमीम करके आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी का कैलेंडर। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि इसको बनाना कैसे, अगर आप नए सिरे से बनाना चाहें तो इसको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है MS वर्ड के अंदर। तो इसके लिए आपने एक नई फाइल लेनी है। नई फाइल लेने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे पेज सेटअप के अंदर और वहाँ पर हम यहाँ पर इसका पेज सेटअप करेंगे। तो इसके लिए आमतौर पर जो पेपर साइज़ इस्तेमाल होता है वो A3 होता है। A3 पेपर साइज़ इस्तेमाल होता है कैलेंडर के लिए। लेकिन ये पेपर साइज़ 11 इंच बाय 16 इंच, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर आमतौर पर जो प्रिंटर यूज़ होते हैं उसके अंदर A4 साइज़ चलता है या लीगल साइज़ चलता है। तो हम A4 साइज़ या लीगल साइज़ को यहाँ पर चूज़ करेंगे। हम A3 को चूज़ नहीं करेंगे। ये बड़े प्रिंटर्स के लिए है, वहाँ पर इसका प्रिंट लिया जा सकता है, यहाँ पर हम प्रिंट नहीं ले सकेंगे। तो हम यहाँ से A3 की जगह A4 चूज़ कर लेते हैं। स्मॉल साइज़ में हम इसे बनाते हैं और साथ ही हम इसका मार्जिन भी कम कर देते हैं, साइडों से 0.3 कर देते हैं चारों तरफ से। और इसके लेआउट को जो बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक से एक पेज पर ही काम करना है, हमें एक से ज़्यादा पेज की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमें यहाँ पर कौन सा हमसे पेज मार्किंग करनी है। यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर लें। एंटर प्रेस करने के बाद आप टॉप पर कोई भी पिक्स अपनी रख सकते हैं, कोई सीनरी, कोई ग्रीनरी, कोई पिक्स, कोई भी आपको जो पसंद हो आप अपनी अपनी फैमिली की यहाँ पर पिक्स ला सकते हैं। और पिक्स लाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, इसकी सेटिंग के अंदर लेआउट ऑप्शन के अंदर जाना है और ये आखिरी जो ऑप्शन है आपका कि फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये पिक्स फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो तो इसको आपने क्लिक करना। तो इस पिक को आप जहाँ मर्जी जो है रख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो इसको मैंने यहाँ पर टॉप पे फिक्स कर लिया है। टॉप पे फिक्स करने सेंटर कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पर सेंटर कर लिया हमने। सेंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाना है और टेबल के अंदर जाना है। वैसे यहाँ पर क्विक टेबल के अंदर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर भी कैलेंडर बने बनाए आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक इंसर्ट करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन चूंकि हमने अपनी मर्ज़ी का बनाना है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चूँकि हमने अपनी मर्ज़ी का बनाना है तो इसलिए हम जो है वो ये जो है क्विक टेबल नहीं लेंगे, बल्कि अपनी मर्ज़ी का जो है ड्रा करेंगे। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद इस पूरे कैलेंडर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एक टेबल अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर आपने जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेने हैं वो 23 लेने हैं, 23 कॉलम लेने हैं आपने। और नीचे जो है आपने रोज़ लेनी है वो 28 लेनी है। 23/28 का ये कैलेंडर बनेगा हमारे यहाँ। ये ऐसे आपके सामने आ जाएगा। एक तो आपने पहली लाइन को छोड़ देना, यहाँ पर हम जनवरी फरवरी मार्च लिखेंगे और दूसरी लाइन पे आपने जो संडे मंडे या जो मंडे से आपने शुरू करना है तो M लिख लें और कैपिटल में लिख लें। अगर आपने संडे से शुरू करना है तो S लिख लें। फिर आपने यहाँ से एक लाइन को फिर छोड़ना है और छोड़ने के बाद इसी को बेशक आप यहाँ से कॉपी करके अगली लाइन पे आप इसे ड्रा कर सकते हैं और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप इसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर नीचे जो है वो जनवरी का जो है पहला दिन जो है वो यकम से स्टार्ट हो रहा है, बुध से। तो आपने जो है W से 1 लिखना है। लिखने के बाद आपने ऐसे ही गिनती यहाँ से स्टार्ट कर देनी है।
इस चीज़ इसके अंदर आपने ख्याल रखना, अगर यहाँ पर फ़र्क 31 का महीना है और यहाँ पर 30 आ गया और 31 बच गया, तो आप 31 यहाँ पर टॉप पे लिख दें, क्योंकि हमने अगर नई लाइन नहीं लेनी, वो नई लाइन जो हमने खाली छोड़नी है, यहाँ पर हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ, यानी कि मंथ के नेम लिखने के लिए हमने इस लाइन को छोड़ा हुआ है। इसके अलावा आप इसकी डिज़ाइनिंग जैसे करना चाहें कर सकते हैं। वर्ड के अंदर जो भी आपके पास टूल अवेलेबल हैं, अगर लेटेस्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे उसके अंदर। आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग भी ले सकते हैं या ख़ुद कर सकते हैं या बना सकते हैं उसे। और इसी तरह आप इसको फिल भी कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है टेबल डिज़ाइन के अंदर। टेबल डिज़ाइन अंदर जाने के बाद यहाँ से आप कोई से कलर को इसका साथ इसको फिल कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग करनी है आपने अपनी मर्ज़ी से। मैंने पहले इस वीडियो के शुरू में कहा कि मैं आपको हिंट दूँगा, आगे बनाना आपने है। तो डिज़ाइनिंग करने के बाद आपने ये करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, टेबल प्रॉपर्टी के अंदर जाना है और इसको सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद आपने यहाँ बॉर्डर शेडिंग पे भी जाना है और नन कर देना बॉर्डर को। बॉर्डर को नन करने के बाद आपने ओके कर देना है, तो इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर बॉर्डर अपनी मर्ज़ी का लगाना है। यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करना है और टेबल डिज़ाइन के अंदर जाना है। टेबल डिज़ाइन अंदर जाने के बाद आपने यहाँ बॉर्डर पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे आपने क्लिक कर देना है, या जो भी आपके पास बॉर्डर के जो ये आपको मिल रहे हैं डिज़ाइन, इनमें से भी आप डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। ये ऐसे बैरूनी बॉर्डर के लिए आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे आप इसके बाद ऊपर जो आपने हमने लाइन छोड़ी थी उसको राइट सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना, उसको मर्ज सेल कर देना है और यहाँ पर आपने जो भी इसका नाम होगा यहाँ पर हम लिखेंगे। और इन मंथ के साथ आप जैसी भी डिज़ाइनिंग करना चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इनको हाईलाइट कर सकते हैं, इनका कलर को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इस पूरे सेल को भी आप जो है फिल कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन के अंदर जाकर इस सेल को भी आप फिल कर सकते हैं। इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट रखना चाहें, जैसे भी आप। मैंने एक छोटा सा टेबल आपको डिज़ाइन करके बता दिया कि इस तरह से आप इसको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं तमाम टेबल्स को यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं, सेम एज़ इट इज़ यही बॉर्डर दे लें या कोई और दे लें। कैलेंडर बनाते वक्त आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक बात तो ये है कि जो फ्राइडे है इसको आपने हमेशा ग्रीन कलर देना है, ये बात आप याद रखिएगा। वैसे तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आपने इसे ग्रीन कलर देना है। और संडे को आम तौर पर जो है वो रेड कलर दिया जाता है, लेकिन आप जो देना चाहें आम तौर पर इसे रेड दिया जाता है। और इसे आप सेंटर भी कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर के लिए टेबल लेआउट के अंदर जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे, दरमियान वाले बटन पे अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा सारे के सारे। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी डेट को स्पेसिफिक बनाना है, स्पेशल बनाना है, उसे बोल्ड कर लें और उसे कोई स्पेशल कलर दे लें। स्पेशल कलर देने के बाद आपने उस सेल को ही फिल कर लें। टेबल डिज़ाइन के अंदर जाकर उस सेल को आप कोई सा भी कलर दे लें और कलर देने के बाद आपने नीचे नोट्स के अंदर लिख दें उसी कलर के अंदर कि वो आपका पेरोल का डे है, आज पेरोल चलाना है, या आज ऑडिट करना है, या आज राइटिंग डे है, या आपका मंथली कोई टेस्ट है, तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। या कोई डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ और उस डेट को मैं यहाँ पर वाज़ा कर देता हूँ कि 15/1/2025, और उसी को आप वही कलर दे दें याद रखने के लिए। चाहे डेट को दे दें चाहे पूरे को दे दें, आप उसी कलर के अंदर बोल्ड कर देंगे तो आपको याद रहेगा कि इस डेट का ये जो है डेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या अहम है या रिमाइंडर है। वैसे तो ये कैलेंडर आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी के अंदर हर वक्त मौजूद है, आपके पास मौजूद है, इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करना चाहें और उसे टेबल पर प्रिंट निकाल कर सजाना चाहें, तो इस तरह से मैंने एमएस वर्ड के अंदर आपको हिंट्स दे दिए हैं। इनकी मदद से आप इसे सजा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। एक और टेबल बनाया मैंने कैलेंडर 2025 के नाम पर। यहाँ पर मैंने डेट्स को अलग सेपरेट कर दिया, यानी अलग कर दिया, इकट्ठा कर दिया सबके साथ सारे मंथ के लिए, और इन मंथ को यहाँ पर ऊपर दे दिया है और नीचे डेज़ को मैंने यहाँ पर नीचे ले आया हूँ डेज़ को। तो आप यहाँ से देखना चाहें तो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, कैलेंडर खोलते हैं यहाँ से हम अपने पीसी का या लैपटॉप का, और कैलेंडर खोलने के बाद हम आगे किसी भी महीने में चलते हैं, अप्रैल के अंदर चलते हैं। अप्रैल में देखते हैं कि 17 अप्रैल को थर्सडे यानी जुमेरात है। 17 अप्रैल को थर्सडे यानी जुमेरात है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 17 है और 17 अप्रैल ये है। तो यहाँ पर अप्रैल, थर्सडे और ये 17 डेट आ गई।
तो इस लिहाज से मैंने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया है। इसका प्रिंट भी आप एक पॉकेट छोटा सा प्रिंट लेकर अपने पॉकेट में रख सकते हैं या आप अपने टेबल पर सजा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कैलेंडर जो है वो कोरल ड्रा के अंदर भी बनाया है, वो बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही मुफीद। कैसे कि आपने सिर्फ उसके अंदर चंद क्लिक्स करने हैं, वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, आपको डेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देखकर भी बगैर डेट्स टाइप किए, बगैर मंथ टाइप किए, बगैर टेबल बनाए वो खुद का तरीके से डिज़ाइन होगा कोरल ड्रा के अंदर। तो आप उस वीडियो को देखकर ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो कोरल ड्रा से कैसे बनाना है आप वहां से देखकर भी अपना कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रा के अंदर कैलेंडर बनाना बहुत ही आसान है, जस्ट वन क्लिक पर आप कैलेंडर बना सकते हैं। 2025 सेलेक्ट करें, ऑल मंथ सेलेक्ट करें और आपने जस्ट यहाँ पर जनरेट का बटन क्लिक प्रेस करना है और आपके सामने सारा का सारा कैलेंडर बन के आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये कैलेंडर बन के आपके सामने आ गया है। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए ताकि आपकी दिलचस्पी का पता चल सके। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है ज़िया लर्निंग पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। इसके अंदर नई टिप्स एंड ट्रिक्स और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से नई नई मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा, सिर्फ ज़िया लर्निंग पॉइंट के अंदर।